जय हिंद प्यारे साथियों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो आप लोगों का सपना है ड्रीम दिल्ली पुलिस, सिटी पुलिस, केंद्र पुलिस ज्वाइन करने का, उसमें सभी जुटे हुए हैं। क्योंकि जैसे भी हमने ट्रेनिंग में बताया, ये टाइम निकलता है, ये जो टाइम है अभी है आपके पास। और आज देखते देखते 7 महीने बीत चुकी है। अभी 4 महीने आपके पास, 3 या 4 महीने, फिर तो आपका दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई जाने वाली है और सभी आप एग्ज़ाम में बैठोगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है बहुत सारे दिनों से। और अभी आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को मैथ को लेकर समस्या रहती है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली, टॉपिक वाइज कंसेप्ट कर लिए, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बोलते हैं भैया 5-7 क्वेश्चन बन रहे हैं, 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब हमारे मैथ में स्कोर नहीं बन रहा और मैथ की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आप टेंशन मत करिए, मैं हूँ अभी आपके साथ में, बताऊँगा आपको मैथ में कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए आपके आज का जो वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक पे होने वाले, केवल मैथ में। सबसे पहले क्या करना है आपका, अगर एक बार आपका जो सिलेबस अब टॉपिक वाइज क्लियर हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट है भाई, टेक्स्ट बुक से टेस्ट नहीं देना, या और कोई कहीं से भी आपने जो टेस्ट खरीद रखी है या बुक से, तो मैं बोल रहा हूँ आप अभी एक बार मेरी बात मान के कम से कम अभी 4 महीने आपके पास, तो 2 महीने आपको मैं बताऊँ वैसे टेस्ट दो यूट्यूब से। जो मैंने यूट्यूब पर एक टीचर है धर्मवेद नाम से, पिछले साल की जो भी दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन आए हुए एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन कराते हैं। कोई भी एसएससी का जो पिछले साल के क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कराते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप देख लेना। और मैंने थंबनेल में भी उसका लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। तो वो टीचर है एकदम अच्छा टीचर है। आपको क्या करना, उनकी जो क्लासें है लंबी रहती है, 7 घंटे की, 10 घंटे की, लेकिन ये नहीं कि वो एक कल क्लास है, वो मतलब शिफ्ट वाइज है उसमें। तो आपको यूट्यूब पे जाना है, धर्म में सर्च करना है और उसकी क्लास लेनी है। जब आप 15-25 क्वेश्चन हर रोज़ उनके कर लोगे ना प्रैक्टिस, आपको क्या करना है, उनकी क्लास लेनी है, वीडियो को पॉज करना है। सबसे पहले आप दिल्ली पुलिस के जो पिछले साल के क्वेश्चन है वही करिए, 15-15 क्वेश्चन है एक शिफ्ट में, तो वो करना है। आप वीडियो को पॉज करना है और फिर वो क्वेश्चन खुद से करना है। जब आपसे वो क्वेश्चन खुद हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन निकाल लीजिए। लेकिन जब वो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो उस टीचर से समझ लेना, वो इतना अच्छा टीचर है। आपको अगर वो क्वेश्चन नया भी है और आपका कंसेप्ट पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो भी आप उस क्वेश्चन को अगर टीचर बताओगे तो समझ जाओगे। तो वो इतना अच्छा टीचर है। तो वो अगर इन टीचर की क्लास आप कम से कम 1 या 2 महीने कंटिन्यू कर लोगे ना, जैसे कि जो 2023 में हमारे जो पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस के, अगर उनके आप सारे प्रैक्टिस सेट कर लोगे, इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, इनके भी जो पिछले साल के सारे क्वेश्चन कर लोगे ना दो दो मंथ के अंदर, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी पूछो मत। और आपको कैलकुलेशन भी दिमाग में हो जाएगी, क्योंकि वो एकमात्र टीचर है जो आपको कंसेप्ट भी कराता है और जो जल्दी सोल्व करने की टेक्निक है, कैलकुलेशन है, वो भी कराता है। जो भी तरीका है क्वेश्चन करने वो सारे मतलब आराम से कराते हैं और डिटेल से है। अगर जो नया विद्यार्थी है वो भी कर सकते हैं और जो पुराना है वो भी कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा टीचर है। तो अगर इनसे आप 2 महीने कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन करने का तरीका आ जाएगा, और आपका जो पीछे के जो सारे कंसेप्ट है मिक्स है वो सारे रिवीजन हो जाएंगे 2 महीने में। उसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट देना चाहो तो टेक्स्ट बुक से दे लो, RW से दे लो, कहीं से भी दे लो। आप जब टेस्ट दोगे ना तो मैथ में आपकी वहाँ स्पीड बढ़ जाएगी और आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी आपका एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हुआ और अभी आप तुरंत टेस्ट देने लग जाओगे ना, तो आप स्कोर नहीं बढ़ा पाओगे और आप डिमोटिव हो जाओगे मैथ को लेकर। तो एक बार यूट्यूब से जैसे आपने कंसेप्ट वाइज क्लास ली, वैसे ही यूट्यूब से पिछले साल के प्रैक्टिस के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी यही करके मैथ में 15 से 15 स्कोर लाया, तो आप भी क्यों नहीं ला सकते? 15 नहीं तो अगर आप 13 या 14 क्वेश्चन भी सही कर लोगे ना दिल्ली पुलिस के लिए मैथ में, तो आपके बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर हो जाएंगे। और सेम समस्या ये रीजनिंग में भी रहती है कुछ लोगों की,
18-19 बन जाते हैं। अगर रीजनिंग में 25 में से आपके 23 या 24 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप रीजनिंग में और मैथ में सेम जो तरीका मैंने बताया है वो करते रहना। क्योंकि भाई अगर आप ये प्रैक्टिस कम से कम मैथ में 2-3 घंटा अगर नहीं दोगे तो आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब लगने का, आपका मम्मी पापा का सपना है और जो पड़ोसी उतारनी है भाई वो तो फिर झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद से 2 या 3 घंटे प्रैक्टिस नहीं करोगे और फिर आप बोलोगे मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, रीजनिंग की वजह से नहीं हो पाया, जीके तो अच्छा था। तो कुल मिला के दोस्तों यही है कि अगर आप रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ के अंदर 50 में से 45 प्लस स्कोर कर लोगे और जीके में जीएस में कुल मिला के 50 में से 35 प्लस स्कोर कर लोगे तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा इस बार दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मैंने जो मैथ में रीजनिंग में पढ़ने का तरीका बताया बहुत आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो भाई किसी भी एक सब्जेक्ट को आप क्लियर करने से, जैसे आपने जीके क्लियर कर लिया, कंप्यूटर क्लियर कर लिया, तो आपका भाई सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि आपको चारों सब्जेक्ट जो है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, जीके है, मैथ है, बराबर फोकस करना है। हाँ, रही बात क्या आपकी कमज़ोर है, जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा टाइम दे। जैसे आर्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर मैथ में कमज़ोर होते हैं, तो मैथ के लिए मैंने बढ़िया सॉल्यूशन बता दिया। अगर ये कर लोगे ना काम तो आपको फिर पश्चाताप नहीं होगा कि मैथ में ये क्वेश्चन गलत नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, या 1 नंबर से 2 नंबर से मैं रह गया, ये बाद में आपको पश्चाताप नहीं होगा। क्योंकि भाई मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर है ये आधे सिलेबस कवर करता है दिल्ली पुलिस का। अगर इन तीनों में भी अगर आपके स्कोर डाउन रह गया ना तो आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन संभव ही नहीं है। भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो डिमोटिव कर रहे हो, लेकिन ये सत्य है। अगर आप 50 का आता है, 10 का कंप्यूटर, 25 का जो रीजनिंग है, 15 की मैथ है, अगर 50 में अगर 45 प्लस आपकी स्कोर नहीं हो पाया ना तो इस बार आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं लोगे। तो मेरा ये मानना है। और इसके जो मैंने रीजनिंग मैथ में बता दिया कि क्या भाई कैसे क्या करना है, और सेम कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी एक इसी तरह है। 2 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। अगर ये कर लोगे ना तो आपको कन्फर्म मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। 50 में से 45 नंबर यहाँ ले आओगे और यहाँ 35, 50 में से 35 के लगभग अगर आप जीके में ले आओगे तो भाई आपको श्योर सिलेक्शन है, दिल्ली पुलिस में कोई नहीं रोकेगा।